सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर बीजेपी की सरकार यानी कि मोदी सरकार को एक करारा बड़ा झटका लगा है। वक्फ के किस प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगाई और क्यों नहीं मोदी सरकार उन सवालों का जवाब दे पाई जो लगातार बार बार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से वक्फ को लेकर जानना चाह रही थी। नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला। हमारे इस YouTube चैनल यानी कि आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई यानी कि जो कि 5 मई को होनी है, तब तक वक्फ बाय यूजर के स्वरूप को किसी भी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ना तो उसे डी नोटिफाई किया जाएगा, ना ही कलेक्टर उसे बदल पाएगा यानी कि डीएम। कुल मिलाकर देखें और समझें तो सरकार को कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि और कोर्ट ने सीधे तौर पर 7 दिन की मोहलत दी है। 7 दिन की मोदी सरकार को। दरअसल खबर उससे भी बड़ी है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में जो हुआ उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। साफ तौर पर जो कहा गया उसे गौर से सुनिएगा। वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। फिलहाल यथास्थिति बदली रहेगी, यानी कि जो अभी यथास्थिति है वो बनी रहेगी, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। यह वाकई में एक बड़े झटके के रूप में देखा गया। वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके साथ साथ वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि किसी गैर मुस्लिम को इसमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। 5 याचिकाओं पर नहीं, जो मुख्य आपत्तियां हैं उस पर सुनवाई होगी। और कब सुनवाई होगी? अगली तारीख मुकर्रर की है 5 मई, वो भी सोमवार का दिन है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर देखें और समझें तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मिली 7 दिनों की महज मोहलत। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था, तभी तो कोर्ट ने 7 दिनों की मोहलत दी है जवाब देने के लिए। अब सुनिए विपक्ष के नेता इमरान प्रतापगढ़ी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनका बयान। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, यह संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। दरअसल विपक्ष लगातार बार बार इस कानून को संविधान की आत्मा पर चोट कह रहा है विपक्ष, ये कानून संविधान की नैतिकता के हिसाब से सरासर गलत है। कोर्ट के
कानूनों को लेकर सख्त सवाल और सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास ना होना, क्या यह बहुत बड़ी नैतिक हार नहीं है दोस्तों? क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह भी आती है कि वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं होगी। सरकार इसी प्रावधानों को नहीं हटाने के लिए, आप याद कीजिए, लोकसभा और विपक्ष जब सवाल उठा रहा था राज्यसभा में और उनके सांसद गुजारिश कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, तर्क दे रहे थे और उनके तर्कों को सिरे से खारिज किया जा रहा था। हालत तो यह थी कि सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं थी। उसे खुद के फैसले पर गुमान था। मोदी सरकार को यकीन था या गुमान था कि उसका जो फैसला है वो सरासर सही है। लेकिन वही सरकार वक्फ बाय यूजर को लेकर पूछे गए कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाई। 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई उन सवालों का जवाब, या फिर यह कहें कि लगभग 7 दिनों का समय मिला जब से यह विवाद है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है दोस्तों कि क्या यह मोदी सरकार की नैतिक हार नहीं है? हम जानते हैं कि कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, लेकिन जिस कानून को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी डींगे हार रही थी, कह रही थी कि उसने जो किया संविधान के मुताबिक किया और जो किया वो मुसलमानों की भलाई के लिए किया, मगर जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा तो 24 घंटे में जवाब तक नहीं मिल पाया। तो मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील के पास इन सवालों के जवाब तक नहीं थे जो कोर्ट पूछ रहा था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोकसभा और राज्यसभा की उस चर्चा और बहस को एक बार फिर से निकाल कर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू पूरे दमखम के साथ यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि कानून जल्दबाजी में नहीं बना है, पूरे अध्ययन के साथ बना है। दावा तो यह तक था कि 97 लाख यानी कि 97 लाख से ज्यादा याचिकाओं को पढ़ा गया। खैर, मैं इस दावे पर कितना यकीन करता हूं अहम यह नहीं है, आप कितना यकीन करते हैं इस दावे पर, यह बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में 97 लाख याचिकाओं को पढ़ा गया होगा। और अगर हां पढ़ा गया है तो मेरा सवाल यह है कि अब तक जब इतना पढ़ लिया गया, इतना सुन लिया गया और जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में बहस भी हो चुकी, तो फिर सरकार के पास इन सवालों के जवाब क्यों नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार लगातार पूछ रहा है। अब 7 दिनों की मोहलत है, मगर हैरानी की बात यह है कि जिस वक्फ कानून को नोटिफाई किया जा चुका है, यानी कि संसद से पास कराकर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और देश के लगभग 600 से ज्यादा जिला अधिकारी यानी कि डीएम को, कलेक्टर को अब सूचना यह देनी पड़ेगी कि वो वक्फ बाय यूजर के तहत कार्रवाई ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको याद होगा जब 4 अप्रैल की आधी रात तक एक बहस चली कानून को लेकर ही और वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराया गया आधी रात के वक्त। मगर अब कोर्ट में जो स्थिति है कि किसी भी सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती दोस्तों कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया, यह आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक काउंसिल या बोर्ड में किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो यह तरीका है मोदी सरकार के कानून बनाने का। खैर, अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ साफ कह दिया है कि बोर्ड में, काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं हो सकती। यानी आप कह सकते हैं जो दलीलें रखी गई उसका इतना मतलब है कि यह कानूनी लड़ाई एक समुदाय के पक्ष में खड़े होने की नहीं है, यह कानूनी लड़ाई संविधान के बुनियादी सिद्धांत के पक्ष में खड़े होने की है। क्योंकि संविधान का सिद्धांत यह कहता है दोस्तों कि हम बहुमत की सुविधा के लिए, उसकी रजामंदी के लिए, उसे खुश करने के लिए अनुच्छेद 26 की बलि नहीं चढ़ा सकते। आज वक्फ की बारी है, कल किसी और धर्म पर हमला हो सकता है और आपकी आवाज भी कुचली जा सकती है। जरा सोच कर देखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अब सबकी निगाहें उस तारीख पर जा चुकी है, उस तारीख पर जाकर टिक चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है, यानी कि 5 मई। तो क्या 5 मई को देश की सबसे बड़ी अदालत देश के सबसे बड़े मुकदमे को लेकर कोई एक बड़ा ऐलान या फैसला कर सकती है? इंतजार करिए दोस्तों, 5 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।